महाराजा शरीफ की एक आवाज़ है जिसे हुजूर सैयदी सरकार अशरफ मियाँ कहा जाता है। कहते हैं सलाम लब पर, ख्याल दिल में और अश्क आँखों में आ रहे हैं। सलाम लब पर, ख्याल दिल में और अश्क आँखों में आ रहे हैं। हुजूर के दर पे जा रहे हैं तो इस करीने से जा रहे हैं। हुजूर के दर पे जा रहे हैं तो इस करीने से जा रहे हैं। चराग तेरा है, नूर तेरा, लहू भी तेरा, बदन भी तेरा, ये सब तेरी मिल्कियत है आका, हम तो कर्जा चुका रहे हैं। ये सब तेरी मिल्कियत है आका, हम तो कर्जा चुका रहे हैं। जनाबे आदम भी कह उठे मदद किसी और दर पे मांगो। जनाबे आदम भी कह उठे मदद किसी और दर पे मांगो। कलीमो ईसा भी मेरे आका अब तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। कलीमो ईसा भी मेरे आका अब तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। कलीमो ईसा भी मेरे आका अब तुम्हारी जानिब ही आ रहे हैं। कि मैं सख्त मायूस हो चुका था, गौसे आदम पुकार उठे। मैं सख्त मायूस हो चुका था, मैं कि गौसे आदम पुकार उठे। मेरे मुरीदों को मेरे आका जाने कब से बुला रहे हैं। मेरे मुरीदों को मेरे आका जाने कब से बुला रहे हैं। अब मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हमारे मिंबर पाक पर एक और इजाफा हुआ है, अलहाज सैयदी सरकार सैयद जमाल अहमद साहब क़िबला बानिए मदरसा फैज़ान मुस्तफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ये शख्सियत भी मोहताज तारुफ नहीं है। अलीगढ़ की सरजमीन पर शख्सियत ने जो काम किया है, अभी हम लोग गरीमा गार्डन में अल्लामा सगीर जोगनपुरी के साथ एक प्रोग्राम में थे, तो हज़रत सगीर जोगनपुरी साहब क़िबला कह रहे थे कि अलीगढ़ की आवाम को सैयद जमाल अहमद साहब का, बिलखुसूस अहले सुन्नत वल जमात को एहसान मानना चाहिए कि उसने अहले सुन्नत वल जमात के लिए इतना बड़ा चराग रोशन कर दिया है, इतना बड़ा चराग रोशन कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 मस्जिदों की बुनियाद अलहाज सैयद जमाल अहमद साहब क़िबला ने अलीगढ़ की सरजमीन पर रखी है। और आज 40 से 50 मस्जिदों के अंदर अलहाज सैयद जमाल अहमद साहब क़िबला के मदरसे के तलबा और मुदर्रिसीन नमाज़ पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्यारे इस्लामी भाइयों सादात किराम का चेहरा देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। मैं कारी तारिक रज़ा साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला ने तकरीर में आपने समात किया कि 4 हुफ़ाज़ इस साल निकल रहे हैं। हम मुझे कारी तारिक रज़ा साहब बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 12 हुफ़ाज़ किराम यहाँ से निकल चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसों के दैन है, ये फैज़ है। कारी तारिक रज़ा साहब क़िबला का जो गांव है, मैं बताऊं हुज़ूर सैयद अमान मिल्लत साहब क़िबला, वो बहुत बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। जहां से निकले थे गांव में हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा फ़ला काम में जाएगा, हमारा बेटा फ़ला काम में जाएगा, फ़ला बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन मैं इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके वालिदैन ने इन्हें हाफिज़ बनाया और हाफिज़ बनाने के बाद इन्होंने भी एक इदारा कायम किया, जो बने थे वहीं से उस इदारे से वही हाफिज़ निकाल रहे हैं। मैं बड़े भाई करम फरमा हाफिज़ कारी तारिक रज़ा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, जैसा कि आप हज़रात देख रहे हैं, मिंबर नूर पर महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला वलीअहद खानक़ाह बरकातिया तशरीफ़ रखते हैं। ये सब मंज़र जो आप देख रहे हैं हुजूर अमान अहले सुन्नत की नवाज़िशों का सदक़ा है और मेरे पीर मुर्शिद हुजूर अमीन मिल्लत की नज़र इनायत है। मुझ जैसा नाचीज़ छोटा सा इंसान की ये कहाँ हैसियत है, मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। ये बुज़ुर्गान दीन की नज़रें हैं। जब से जलसे की तारीख़ रखी गई, हुजूर अमीन अमान मियाँ साहब क़िबला दूसरे तीसरे दिन खैरियत मालूम की और हज़रत ने दुआएँ की। आज हज़रत की दुआओं से माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा। ये अलीगढ़ की तारीख़ी कॉन्फ्रेंस है और हर साल होती है, लेकिन 2 साल से कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम नहीं हो सका। इस वक्त मिंबर नूर पर पूरे अलीगढ़ के अतराफ़, भुजपरा का इलाका हो, जीवनगढ़ का इलाका हो, शाह जमाल का इलाका हो, जमालपुर का इलाका हो, लाइन पार का इलाका हो, मिर्ज़ापुर रटगांव और सहसवान तक से उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए। हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद साहब क़िबला और दीगर उलमा इकराम
यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, बात बहुत लंबी होगी। तमाम उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए, तमाम उलमा इकराम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे मुक़र्रर ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला हमारी एक दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं आप हज़रात को बता दूँ, ये महफ़िल हम जो सजाते हैं, लोग सोचते होंगे इतना बड़ा आप पैसा जो है मदरसे में भी लगा सकते हैं, बेशक लगा सकते हैं, लेकिन हमारे नौजवान लोगों की एक टीम है, वो इस महफ़िल को सजाती है। मदरसे का हम कोई पैसा इस जलसे में ख़र्च नहीं होने देते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान लोग हैं और उसके साथ साथ और भी लोग हैं जो इस महफ़िल को सजाते हैं। और 2 साल से प्रोग्राम नहीं हुआ तो उन्होंने मुझसे 12 बार कहा, हज़रत प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम कराइए जो प्रोग्राम होता है। सुभान अल्लाह। तो हज़रात, ये सब हमारे जो कमेटी के लोग हैं, इन लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं उनका तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर तरीके से जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ताउन किया, वक्त दिया, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने पीर मुर्शिद के शहज़ादे हुज़ूर अहसनुल उलमा का। वो हमारी एक दावत में यहाँ तशरीफ़ लाए। सैयद जमाल अहमद साहब क़िबला, सैयद नूर आलम साहब क़िबला, सैयद मुस्तफ़ा साहब, दीगर अलीगढ़ के कोने कोने से उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाहर से मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात लंबी ना हो, अब मैं आपके सामने वो हसीन मंज़र पेश करने जा रहा हूँ जिनका आप हज़रात को, हम तमाम को इंतज़ार था। इस साल मदरसे से 4 तलबा फ़ारिग़ हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चारों ही तलबा इस साल इंशाअल्लाह रमज़ान में कुरान पाक सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ बच्चों ने पिछली बार भी सुनाया था, उनका हिफ्ज़ कमज़ोर था, तो मैंने क्या कहना, आप पहले कुरान सुनाओ, कुरान मजबूत करो, उसके बाद आपकी दस्तार होगी। कुछ बच्चे, 2 बच्चों ने सुनाया था, कुछ कमी रह गई थी, पूरा नहीं सुनाया था, लेकिन इस साल इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गान दीन के सदक़े में इंशाअल्लाह इस साल वो कुरान पाक पूरा सुनाएंगे। पहले हाफिज़ कुरान होने वाले हाफिज़ मोहम्मद अरशद बरकाती इब्ने भुट्टू खान मौज़ा दहन ज़िला अलीगढ़ से मैं गुजारिश करूँगा वो आएँ और हुजूर अमीन मिल्लत के हाथों से अपने सर पर दस्तार मुबारक सजवाएँ। और दूसरे मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद चाहत रज़ा इब्ने शब्बीर कादरी उर्फ पप्पू भाई मोहन नगर अलीगढ़ से वो आएँ और अपनी दस्तार अपने उलमा इकराम के हाथों से सजवाएँ। तीसरे मैं गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद कासिम बरकाती इब्ने हाफिज़ अलहाज कारी शान मोहम्मद साहब मौज़ा नदाइल ज़िला बदायूं से वो आएँ और सैयद जमाल अहमद साहब क़िबला, सैयद नूर आलम साहब क़िबला और दीगर उलमा, तमाम उलमा से अपने हाथों, अपने सरों पर दस्तार सजवाएँ। तीसरे में गुजारिश करूँगा हाफिज़ मोहम्मद नसरुद्दीन इब्ने सरदार अहमद ज़िला लखीमपुर वो आएँ और उलमा इकराम के सरों से के अपने सर पर दस्तार सजवाएँ। मैं अकेला ही चलाता जान बे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, आबाद दस्तार बंदी, जिंदाबाद, नूरे मुस्तफ़ा, जिंदाबाद, नूरे मुस्तफ़ा, जिंदाबाद, महरेरा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद, ज़मीने अलीगढ़, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर अमान मियाँ साहब क़िबला, ख़ानदान बरकात, मदरसा नूरे मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत सैयद नूर आलम साहब क़िबला से वो आएँ और 2 बच्चे उन्होंने जो फ़ारिग किए हैं उनकी भी दस्तार होनी है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अलीगढ़ की सरज़मीन पर बड़ा अनोखा काम हुआ है।
अलबरकात और अराकीन अलबरकात खानवादे बरकात के ज़िम्मेदारों के तहत कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2 इंजीनियर्स ने बाकायदा स्पेशल दर्स निज़ामी 3 साल पढ़ कर के अच्छे उलमा और फ़ारिगीन मदारिस के ज़रिया मुकम्मल किया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा मिसबाही, हज़रत अल्लामा मौलाना साजिद नसीरी और ये खादिम बाकायदा सिर्फ मंतिक़ फ़लसफ़ा छोड़ करके दरस निज़ामी की फ़जीलत तक की तकरीबन सारी किताबें बहुत मशक्क़त के साथ सबक़न इन्होंने पढ़े भी और इम्तिहानात में भी आला नंबर इन्होंने हासिल किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्हें इस रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में दस्तारे फ़जीलत से नवाजा जा रहा है। पहला नाम है हाफिज़ इंजीनियर मोहम्मद बिलाल बरकाती साहब, वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर अमान अहले सुन्नत के हाथों दस्तारे फ़जीलत सजवाएँ। दूसरा नाम है इंजीनियर मौलाना मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और हुजूर अमान अहले सुन्नत के हाथों दस्तारे फ़जीलत सजवाएँ। एक ऐलान बगौर समात फरमाएँ। 12 दिसंबर बरोज़ मंगल के दिन जमालपुर की सरज़मीन पर एक अजीम जलसा तालीम इस्लाम के कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने जा रही है। तमाम हज़रात से गुजारिश है उस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। 12 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज़ इशा जमालपुर पेट्रोल पंप के पास तालीम इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद होने जा रहा है। तमाम हज़रात से गुजारिश है शिरकत फरमाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी, आप अपनी आंखों से ये पुरनूर मंजर देख रहे हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से हमारे 4 शहजादे हाफिज़ो कारी तारिक साहब ने ये तैयार किए और माशाअल्लाह ये 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए। और अब आप देख रहे हैं ये दो उलमा इकराम जो इस वक्त तैयार हुए हैं, जिसमें मौलाना इंजीनियर बिलाल साहब और मौलाना फ़खरुद्दीन साहब हैं। आप देखें इल्म दीन की अहमियत को इन्होंने पहचाना। और ये दोनों किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियर नहीं, बल्कि हमारे फ़खरुद्दीन साहब जो हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की है और हमारे मौलाना बिलाल साहब ने भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बरेली से इंजीनियरिंग की है माशाअल्लाह। उसके बाद उन दोनों ने इल्म दीन हासिल करने की नीयत की, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। ये लोग ऑलरेडी पहले से मैच्योर थे, इनके जहन जो थे मैच्योर थे। इन्होंने तकरीबन 3.5 साल हमारे मौलाना सैयद नूर आलम साहब जो कि अल-जामिअतुल अशरफिया जो हमारी मरकज़ी दरसगाह है वहाँ से बहुत अच्छे नंबरों से ख़ुद फ़ारिग़ हैं और एक लायक आलिम है, इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं पर्शियन में, उनसे तालीम हासिल की। और हमारे मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा साहब जो कि अशरफिया के टॉपर हैं उनसे तालीम हासिल की। और हमारे मौलाना साजिद नसीरी साहब जो कि अल-जामिअतुल अंजदिया जो हमारी जमात अहले सुन्नत का बहुत मशहूर मदरसा है वहाँ से फ़ारिग़ हैं। उन तीनों ने मिलकर इनको पढ़ाया और हम सब इस बात के गवाह हैं, जो भी यहाँ ABRTI का स्टाफ़ है, अलबरकात का स्टाफ़ है और जितने उलमा इकराम कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शरीफ और ऐसे लायक और ऐसे फ़ायक तलबा इकराम हमारे ABRTI ने देखे कि इन पर रश्क आता है। और हम लोग इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरीके के काबिल और ऐसे शरीफ लड़कों ने पढ़ाई करी। आप यकीन मानिए ये वो मिसाली तालिब इल्म हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करते हैं। जब ये अपने कैरियर में बेहतरीन डिग्रियां हासिल कर चुके, गवर्नमेंट कॉलेजों से इंजीनियर हो चुके, अब वो नौकरी कर सकते थे और अपने ज़रिए माश में दुनिया कमाने के लिए जा सकते थे, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें इल्म दीन हासिल करना है। और हमने भी अलबरकात में पूरा साथ दिया और अच्छे अच्छे असातिज़ा का इंतज़ाम कराया। तकरीबन 3.5 पौने 4 साल की मुद्दत में उन्होंने वो किताबें, ज़्यादातर जो पूरी किताबें हैं फ़जीलत तक की, उनका इल्म हासिल किया और उनको बेहतरीन असातिज़ा ने, बाअमल असातिज़ा ने
तालीम दी। और इस मौलाना फ़खरुद्दीन साहब हमारे शादीशुदा हैं, माशाअल्लाह इनके बच्चे हैं, शाम को ये जॉब भी करते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, दिन में तालीम हासिल करते हैं। हमारे बिलाल भी उरई से एक बहुत अच्छे ख़ानदान से हमारे रिश्तेदारों में ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने भी बहुत मेहनत से, कभी हमने इनको जो है उस मोबाइल से, स्मार्टफोन से खेलते हुए नहीं देखा, कभी गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते नहीं देखा, कभी नमाज़ों में गैर हाजिर नहीं देखा, कभी कोई लहव गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा। क्योंकि जो इंसान अपने नियत करके आया हो कि हमें इल्म दीन हासिल करना है, अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करनी है, वो इसी तरीके से इल्म दीन हासिल करता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हर ख़ानदान में, हर एक घर में हाफिज़ व आलिम पैदा हो, ताकि हम अपने दीन की हिफाजत कर सकें। आप देखें किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग इंजीनियर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ बरेली से फारिग इंजीनियर आज के सामने आलिम बने हैं। तो आप भी नियत करिए कि इंशाअल्लाह, और आपने देखा हमारा बच्चा हैदर अभी माशाअल्लाह 3rd क्लास में हो, किस तरीके से उसके वालिद उसको इल्म दीन हासिल करा रहे हैं साथ में। कोई मुश्किल नहीं है। हम अपने दीन को बचाने के लिए, अपने घर के माहौल को संवारने के लिए, अपनी आखिरत को बचाने के लिए हम भी नियत करें कि हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ व आलिम बनाएंगे, और एक दिन हमारे बच्चे भी इसी तरीके से दस्तार लेंगे, अपनी भी आक़िबत सुधारेंगे, अपने घर का माहौल भी सुधारेंगे, अपने शहर का माहौल भी सुधारेंगे। मैं आप इन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब फरमाए, इनके उम्र में, इनके कमाल में, इनके जमाल में बरकत अता फरमाए, और इन हुफ़ाज़ इकराम और उलमा इकराम के जो असातिज़ा हैं उनके इल्म में, उनके कमाल में, जमाल में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलातो सलाम पढ़ लीजिए।